अयोध्या में नए भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की जानी मानी हस्तियां को बुलाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जिसमें प्रमुख नाम अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आशा भोंसले, रत्न टाटा, मुकेश अंबानी के नाम शामिल हैं। महज 46 दिन बाद वो घड़ी भी आ जाएगी जिसका इंतजार राम भक्तों ने सदियों से किया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम अंतिम चरण में है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों भी तेज हो गई हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अतिथियों को निमंत्रण भेजा रहा है। रामलला की मूर्ति का चयन भी 20 दिसंबर तक हो जाएगा। मंदिर में रामलला बालक रूप में विराजेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ तमाम खास अतिथि भी मौजूद होंगे। देश भर से साधु संतों को भी न्योता भेजा गया है। उधर मंदिर में पूजा पाठ के लिए अर्चकों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही राम मंदिर के मॉडल की डिमांड बढ़ गई है। वहीं अयोध्या में टेंट सिटी ने भी आकार ले लिया है, तो ऐसे में सबको इंतजार उस शुभ घड़ी का है जब रामलला मंदिर में प्रवेश करेंगे। अयोध्या में नए भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की जानी मानी हस्तियां को बुलावा भेजा गया है। इन प्रमुख हस्तियां में कलाकार, साहित्यकार, धर्माचार्य और खेल जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। 22 जनवरी का निमंत्रण जिन्हें भेजा गया है उसमें प्रमुख नाम अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आशा भोसले, रत्न टाटा, मुकेश अंबानी और इसके अलावा खेल की दुनिया से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के नाम भी सामने आ रहे हैं। अभी इस लिस्ट में कई और नाम शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को नए मंदिर का शुभारंभ करेंगे और उनके ही हाथों रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। फूलों से सजी अयोध्या जी में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ की अलौकिक आभा देखते ही बन रही है। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कला का समागम हो रहा है। हर तरफ भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं। सोमवार शाम को भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। ऐसा लग रहा है मानो रघुनंदन के अभिनंदन के लिए पूरा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया है। जनवरी में ही दीपावली का एहसान हो रहा है। शबरी के, केवट के, दमितों और वंचितों के सबके श्री राम आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर परिसर समेत पूरे अयोध्या धाम को फूलों से सजाया गया है। जन्मभूमि स्थान में अलग अलग तरह के देशी विदेशी फूलों से सजावट की गई है, जबकि जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ और लता चौक पर भी सुंदर फूलों की सजावट है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच बनाए गए हैं। विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा अलग अलग स्थानों पर राम कथा का आयोजन हो रहा है, तो विभिन्न देशों की रामलीलाओं का मंचन भी किया जा रहा है। लता चौक पर लगी वीणा को भी लाइटिंग और फूलों के अद्भुत संगम से रोशन किया गया है। पूरे अयोध्या धाम में म्यूरल पेंटिंग और वॉल पेंटिंग के माध्यम से भगवान श्री राम की जीवनी से जुड़े अलग अलग अध्यायों का चित्रण किया गया है। राम की पैड़ी में सरयू आरती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लेजर शो धार्मिक अलख जगा रही है। अयोध्या धाम का हर स्थान रोशन है। यही नहीं, अयोध्या आने वाले विभिन्न हाईवे भी फूल और लाइट से सजाए गए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा है। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद अयोध्या में 10 लाख दियों से दीपोत्सव की भी तैयारी की गई है। वहीं पूरे देश और दुनिया में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने सूर्यास्त के बाद देशवासियों से 5 दीप प्रज्वलित करने का आग्रह किया है। अयोध्या में नए भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की जानी मानी हस्तियां को बुलाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जिसमें प्रमुख नाम अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आशा भोंसले, रत्न टाटा, मुकेश अंबानी के नाम शामिल हैं। महज 46 दिन बाद वो घड़ी भी आ जाएगी जिसका इंतजार राम भक्तों ने सदियों से किया है।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम अंतिम चरण में है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों भी तेज हो गई हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अतिथियों को निमंत्रण भेजा रहा है। रामलल्ला की मूर्ति का चयन भी 20 दिसंबर तक हो जाएगा। मंदिर में रामलल्ला बालक रूप में विराजेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ तमाम खास अतिथि भी मौजूद होंगे। देश भर से साधु संतों को भी न्योता भेजा गया है। उधर मंदिर में पूजा पाठ के लिए अर्चकों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही राम मंदिर के मॉडल की डिमांड बढ़ गई है। वहीं अयोध्या में टेंट सिटी ने भी आकार ले लिया है, तो ऐसे में सबको इंतजार उस शुभ घड़ी का है जब रामलला मंदिर में प्रवेश करेंगे। अयोध्या में नए भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की जानी मानी हस्तियां को बुलावा भेजा गया है। इन प्रमुख हस्तियां में कलाकार, साहित्यकार, धर्माचार्य और खेल जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं। 22 जनवरी का निमंत्रण जिन्हें भेजा गया है उसमें प्रमुख नाम अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आशा भोसले, रतन टाटा, मुकेश अंबानी और इसके अलावा खेल की दुनिया से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के नाम भी सामने आ रहे हैं। अभी इस लिस्ट में कई और नाम शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को नए मंदिर का शुभारंभ करेंगे और उनके ही हाथों रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। फूलों से सजी अयोध्या जी में जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ की अलौकिक आभा देखते ही बन रही है। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कला का समागम हो रहा है। हर तरफ भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं। सोमवार शाम को भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। ऐसा लग रहा है मानो रघुनंदन के अभिनंदन के लिए पूरा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया है। जनवरी में ही दीपावली का एहसान हो रहा है। शबरी के, केवट के, दमितों और वंचितों के सबके श्रीराम आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर परिसर समेत पूरे अयोध्या धाम को फूलों से सजाया गया है। जन्मभूमि स्थान में अलग अलग तरह के देशी विदेशी फूलों से सजावट की गई है, जबकि जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ और लता चौक पर भी सुंदर फूलों की सजावट है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच बनाए गए हैं। विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा अलग अलग स्थानों पर राम कथा का आयोजन हो रहा है, तो विभिन्न देशों की रामलीलाओं का मंचन भी किया जा रहा है। लता चौक पर लगी वीणा को भी लाइटिंग और फूलों के अद्भुत संगम से रोशन किया गया है। पूरे अयोध्या धाम में म्यूरल पेंटिंग और वॉल पेंटिंग के माध्यम से भगवान श्रीराम की जीवनी से जुड़े अलग अलग अध्यायों का चित्रण किया गया है। राम की पैड़ी में सरयू आरती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लेजर शो धार्मिक अलख जगा रही है। अयोध्या धाम का हर स्थान रोशन है। यही नहीं, अयोध्या आने वाले विभिन्न हाईवे भी फूल और लाइट से सजाए गए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा है। इसके साथ ही सूर्यास्त के बाद अयोध्या में 10 लाख दियों से दीपोत्सव की भी तैयारी की गई है। वहीं पूरे देश और दुनिया में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने सूर्यास्त के बाद देशवासियों से 5 दीप प्रज्वलित करने का आग्रह किया है।